हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमने जिस प्रकार से ये वादा किया है उस वादे को बिल्कुल पूरा करने आ रहे हैं। और डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स एंड ऑल ऑफ यू, आप सभी के लिए इंग्लिश स्पीकिंग और टेंस इसको लेकर के मैं बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको टेंस सिखाने की पूरी गारंटी लेता हूँ। और इंग्लिश स्पीकिंग वाली जो बात है, आपके मन में एक कसक रहती है कि इंग्लिश कैसे बोलें, तो उसको लेकर के हम थोड़ा जनरल चर्चा करेंगे। फिर शुरुआत करते हैं। इसमें कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है कि किस टाइप से हम ये कार्य करेंगे, तब जाकर के इंग्लिश में एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो उसमें मैं आपको बता दूं कि एक तो एवरीडे जो क्लास होती है उसको आप अटेंड करें, और उसमें जो बातें बताई जाती हैं उसको फॉलो करते हैं तो आपके टेंस तो आप सीख ही जाएंगे। साथ ही साथ स्पीकिंग की जो बात है उसमें बेसिक लेवल से हम शुरू कर रहे हैं। तो चाहे वो 6ठी से 12वीं के स्टूडेंट्स हो, आर्ट्स कॉमर्स साइंस रिलेटेड हो, कंपटीशंस की तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स, रीट का एग्ज़ाम बड़े लेवल पे, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में भी टेंस से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। और उसमें प्रश्न किस टाइप से, उसका उत्तर काफ़ी प्रश्न पूछते हैं टेंस से रिलेटेड, 15-20 प्रश्न, बड़ी बात होती है। और उसका उत्तर परफेक्ट कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा। इसमें ये आप सीख लेते हैं तो गारंटी से कहूँ आपका उत्तर गलत नहीं होगा। जो फैमिली मेंबर्स में आपके जो भी स्टूडेंट आप हो, तो आप में से हो सकता है कि गार्जियन, आपके पेरेंट्स, आप सिस्टर्स, ब्रदर्स, अलग क्लास में जो भी है, रिलेटिव, जो भी टेंस को सीखना चाहते हैं और इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं और इंटरेस्टेड है, तो सभी को आप बिल्कुल इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आदि करें। तो उससे आपको और बेल आइकन को दबाएंगे, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और इस क्लास को हमेशा अटेंड करना है। तो ऐसा होते ही आपको लगने लग जाएगा कि हाँ, कि जो ज़िंदगी में मैंने जो पहले पढ़ा था उसमें मुझे इतना नहीं लगा, लेकिन इस क्लास से मेरे को लग गया कि हाँ, मैं कुछ सीख रहा हूँ, सीख रही हूँ। जो भी है सबके लिए है ये, और बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाऊँगा। तो शुरुआत करने जा रहे हैं। मुझसे पहले तो सबके लिए ये क्लास है, आपको ये मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है। आप अधिक से अधिक इसको शेयर करें ताकि सभी को इसका लाभ मिले, मुख्य बात यही है। और जितना आप सामूहिक रूप से इसको ग्रुप में शेयर करेंगे, सोशल मीडिया के बहुत सारे हमारे प्लेटफॉर्म हैं उन पर, तो इसका फ़ायदा मिलेगा। जुड़े रहिए। बढ़ते हैं हम अपने इस एक प्रकार से मिशन की तरफ, जिसमें मैं टेंस और स्पीकिंग में अंग्रेज से बात करने की इच्छा होती है कि अंग्रेज से कैसे बात करें। तो उसकी जानकारी के लिए जिस प्रकार से हमारे को मैथ्स होती है, तो मैथ्स में जब तक आपको काउंटिंग वगैरह नहीं आएगी, जोड़, गुणा, भाग, बाकी आदि जो होते हैं वो नहीं आएंगे, गिनती नहीं आएगी, तो उससे हम फिर उसको कह दिया जाए कि इस प्रश्न का जो सॉल्यूशन निकालो, तो वो नहीं कर सकता। उसी प्रकार से अंग्रेजी में भी क्या है, जब तक अल्फ़ाबेट वगैरह जो है, ये तो बेसिक नॉलेज है। आप कहेंगे मैं बेसिक से ही शुरू करूँगा, बिल्कुल फर्स्ट से, लेकिन जुड़े रहेंगे तो ही, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती है जो हम 12th तक पहुँच गए, 12th को भी करके हम ग्रेजुएशन लेवल पर पहुँच गए, लेकिन जब शुरुआत की बात करते हैं, बेसिक लेवल की जब मैं बात करता हूँ, तो उसमें आपको लगता है कि ये तो मेरी पढ़ी हुई है, लेकिन उसमें भी कई चीज़ें हैं आपने पढ़ी, लेकिन फिर भी उसमें आपको कई चीज़ें जो है प्रोनाउंसिएशन की दृष्टि से देखा जाए, या उसमें किस प्रकार से फॉर्म्स का यूज़ किया जाए, किस प्रकार से बोला जाए, बोलने का तरीका क्या हो, तब जाकर के आप एक्सपर्ट बनेंगे। नहीं तो आपका आधा अधूरा जो ज्ञान होता है, अ लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस टू हेल्थ, कहते भी है। और उस प्रकार से छोटा सा जो कम ज्ञान होता है ना, वो कम ज्ञान हमारे लिए खतरनाक होता है, हानिकारक होता है।
तो उसको हम थोड़ा अच्छा करेंगे। बढ़ते हैं हम आगे। स्पीकिंग में जिस प्रकार से मैंने बात कही कि अल्फ़ाबेट आदि का ज्ञान, हम जो भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन है उसको लेकर के, और साथ ही साथ टेंस सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो हमारे को इससे संबंधित हम बात करते हैं। बढ़ते हैं हम आगे। टेंस एंड इंग्लिश स्पीकिंग जो है इसमें फॉर ऑल, सभी के लिए है। देखिए, सबसे पहले टेंस में जब हम लेंगे इस चीज को, तो देखिए टेंस जो है इसके प्रकार आदि से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। टेंस यानी काल जो है, जो समय को बताते हैं। टेंस इसमें क्या होगा कि कौन सी घटना कब घटित हुई थी, हो रही है या होगी, इस प्रकार से विभाजन है। तो जैसा देखा जाए तो काल जो है, काल 3 प्रकार के है। काल का जो विभाजन किया गया है इसको, इट इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। जैसे फर्स्ट कौन सा है? प्रेजेंट टेंस, सेकेंड इज past tense, and third is future tense. अब यहां ध्यान दीजिए, कहीं पर भी इसके विभाजन को लेकर के ऐसे प्रश्न नहीं पूछते, लेकिन बहुत जरूरी है। जब आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तो नॉलेज जरूरी है। जब बेसिक नॉलेज नहीं है तो आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। तो हमें शुरुआत से, यहाँ आपको ध्यान हो सकता है, आप कहेंगे कि ये तो हमारे पढ़ा हुआ ध्यान है, लेकिन शुरुआत से कर रहा हूँ, पूरा हमारे को नॉलेज होना चाहिए। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, वर्तमान काल जिसमें घटना होती है, घटना होती है, हो रही है, होती है या हो रही है, जो भी घटना उसको लेकर के बात होती है। पास्ट टेंस में होता था या हो रहा था, ऐसी स्थिति में उस समय ऐसा हो रहा था, इस टाइप की बात। और इसमें होगा, इसको लेकर के प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब इस शब्द को फ्यूचर, देखिए इसको जब पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं फ्यूचर, ऐसे पढ़ते हैं, जबकि इसको र का उच्चारण कम करते हैं। कारण क्या है कि जो टी दिया है, इसमें टी आया लेकिन टी को प्रोनाउंस नहीं किया गया। कारण कि जब भी यहां पर स्वर आएंगे, स्वर जैसे ये टी आया उसके बाद में वोवल आ गया। वोवल कौन कौन से? तो उसमें देखिए ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे वोवल्स हो गए। कितने हैं? 5 हैं। तो जो टोटल अल्फ़ाबेट में हमारे जितने भी लेटर्स हैं 26, उसमें से 5 तो स्वर हो गए। एक स्वर और एक कॉन्सोनेंट जो है, ये यदि नहीं हो तो कोई भी शब्द नहीं बनेगा। अच्छा, इसमें अपवाद क्या है? देखिए आई, ओ और अ, जिसको ए बोलते हम, ये ऐसे हैं अपवाद स्वरूप, क्योंकि ए का प्रयोग, ए मीन्स अ जो हम यूज करते हैं, इसका ओ भी बोला जाता है। और आई, ये अपने आई मीन्स जो मैं, ये ऐसे एक प्रकार से वर्ड्स है जो कि इनको ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि इसके अंतर्गत अपने आप में ये शब्द है। लेकिन इसके अलावा कोई भी शब्द बनेगा तो कॉन्सोनेंट और वोवल का होना जरूरी है, कंपलसरी है, नहीं तो नहीं बनेगा। इसको मैं भी आगे पूरा एक्सप्लेन करूँगा। और सबसे पहले इसमें हम जो बढ़े थे फ्यूचर, तो जैसे हम पढ़ते हैं तो आपने ऐसे कई कहते हैं कि हाँ ये तो मेरे को पढ़ना आ गया, फ्यूचर लिखा हुआ है,
लेकिन इसमें टी का उच्चारण जो ट होना चाहिए था वो नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया तो पूछते हैं, तो रिप्लाई क्या होता है कि टी साइलेंट है। अब साइलेंट है तो ये तो हर कोई कह सकता है कि साइलेंट है, लेकिन क्यों है तब उत्तर तो मिले ना, क्यों है? तो कारण है कि जब भी ये जो टी आया है इसके बाद में जो भी वोवल आया है तो ट का उच्चारण च हो जाएगा। आपको और भी मैं बताऊं, देखिए नेच, क्रिएचर, स्ट्रक्चर, मच्योर इसको पढ़ते हैं, ये चीजें देखिए, क्योंकि ये जो आपको बताया जा रहा है ये ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें किस प्रकार से शब्द को प्रोनाउंस किया जाएगा तो उसका रूल होता है। इसमें और भी बहुत सारी जानकारी आपको दी जाएगी और स्पीकिंग का काम भी साथ में चलेगा। आज केवल इसका, आज ये अपने शुरू में आपको 1-2 दिन इंट्रोडक्शन में, क्योंकि काफ़ी बड़ा मामला है और बहुत प्रभावशाली तरीके से बीड़ा उठाया है आपको टेंस सिखाने का और इंग्लिश स्पीकिंग का, तो उसको पूरा करके बताएंगे। जुड़े रहिए आप, बढ़ें आगे। तो टेंस के बारे में हम सबसे पहले जो समय को दर्शाते हैं जिसमें 3 प्रकार से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और इसको लेकर के हमारे को वोवल का नॉलेज होना ज़रूरी है। बेसिक में हम जब देखते हैं, जब आर्टिकल्स आदि की बात आती है, ए एंड द का प्रयोग जो, उसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल है। बढ़े आगे, टेंस 3 पढ़े हमने। अब इस जो प्रत्येक जो टेंस है ना, प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। प्रत्येक के कितने कितने भाग है? 4 भाग है। अब इसको लेकर के देखिए, तो इसमें देखें देखिए, जैसे हम लें सबसे पहले प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के कौन कौन से भाग है? प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, वर्तमान काल जो है इसके कौन कौन से भाग? तो नंबर 1 प्रेजेंट सिंपल, जिसको सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं, या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है। सेकंड जो इसका वो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसको प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। थर्ड में जो आता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट हम बोलते हैं, परफेक्ट, परफेक्ट शब्द बोलते हैं इसको। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ध्यान दीजिए इधर, सबका ध्यान इधर। प्रेजेंट टेंस जो है वर्तमान काल, पूरा इंट्रोडक्शन आपको बता रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप बहुत ही बढ़िया तरीके से होगा। शुरू में थोड़ा सा आपको बोरिंग टाइप का लग सकता है, क्योंकि जब नींव भरते हैं ना, तो नींव में क्या है कि जो पत्थर डाले जाते हैं, जिन पत्थरों का यूज़ करते हैं, रेत वगैरह यूज़ करते हैं, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग वो कम आपको दिखता है, और ऊपर जो बिल्डिंग फिर फिनिशिंग होता है तो वो बढ़िया लगता है। तो वही बात है, शुरू में थोड़ा ऐसा लगेगा कि चूना वगैरह यूज़ कर रहे हैं इस टाइप से, तो यहाँ पे थोड़ा इंट्रोडक्शन, नींव मजबूत होना ज़रूरी है। आधार से शुरू करेंगे। तो प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, उसका जो विभाजन है, तो उसमें देखिए इसके 4 भाग, प्रत्येक टेंस के 4 भाग होंगे। तो पहला हम वर्तमान काल ले रहे हैं, प्रेजेंट टेंस ले रहे हैं। प्रेजेंट का पहला प्रेजेंट सिंपल, इसको इंडेफिनिट भी बोलते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस को प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, एक ही बात है। प्रेजेंट परफेक्ट, जिसको परफेक्ट कहा जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, 4 भाग हो गए।
अब इसी प्रकार से दूसरा जो टेंस है पास्ट, देखिए बढ़ते हैं पास्ट में, तो उसमें देखिए आप कि पास्ट टेंस, इसका जो पहला भाग होगा तो पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट। सेकेंड इज पास्ट कंटिन्यूस, जिसको प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। थर्ड इज पास्ट परफेक्ट, और फोर्थ पार्ट इसका है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये चार भाग हो गए। जैसे प्रेजेंट में थे उसी प्रकार से पास्ट में भी चार भाग होंगे। ध्यान रखने की एक चीज है कि एक के याद रख लीजिए, चारों याद हो जाएंगे। कैसे कि जैसे प्रेजेंट था, प्रेजेंट में देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा कि प्रेजेंट टेंस पहला भाग प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब इसमें देखिए जब इसमें आगे बढ़ते हैं तो हमने क्या किया, प्रेजेंट सिंपल था तो सिंपल यहाँ भी आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस था कंटिन्यूस यहाँ भी आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट था तो परफेक्ट यहाँ भी आ गया, और परफेक्ट कंटिन्यूस। तो बदला क्या, केवल शुरू का नाम, तो सभी के नाम याद हो जाएंगे। उसी प्रकार से हमारा जो फ्यूचर टेंस है तो उसमें भी देखिए तीसरा जो ये हो गया सेकेंड, थर्ड में देखिए फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर में देखिए कैसे बनेंगे, पहला हो जाएगा फ्यूचर सिंपल या सिंपल फ्यूचर, जिसको इंडेफिनिट भी बोलते हैं, एक ही बात है। सेकेंड इज फ्यूचर कंटिन्यूस, प्रोग्रेसिव जो। थर्ड इज फ्यूचर perfect, and then future perfect continuous। ये हमारे चार भाग हो गए। इसमें भी देख लीजिए, प्रेजेंट में जैसे चार थे, पास्ट में भी चार भाग हो गए, चारों ले लिए हमने। फ्यूचर में भी वही, फ्यूचर सिंपल, फिर फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इस प्रकार से प्रेजेंट के चार, पास्ट के चार और फ्यूचर के भी चार, तो टोटल कितने पार्ट बन गए, 12। ध्यान रखने योग्य चीज है ये, टोटल 12 इसके पार्ट्स, 3 टेंस हैं, प्रत्येक के 4 भाग, टोटल इसके पार्ट्स जो बने, भाग जो बने वो 12 भाग हो गए, 12। अब इसमें क्या होता है, ये जो 12 भाग है इसमें देखिए जानकारी के लिए कि इन 12 भाग में से 8 भाग ऐसे होते हैं जिसमें पैसिव वॉइस बनता है तथा 12 - 8 = 4, यानी 4 भाग ऐसे हैं जिसमें पैसिव वॉइस नहीं बनता। ध्यान दीजिए, अब इसमें ध्यान दें, इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है और पूछते भी है जब कभी इस टाइप की चीज़ पूछा जाता है। जैसे
प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4, फ्यूचर के टोटल 12 हो गए। इन 12 भाग में से 12 भाग बने हैं, 3 टेंस के 12 भाग। तो इन 12 भाग में से 8 भाग ऐसे हैं जिसमें पैसिव वॉइस बनेगा। पैसिव वॉइस का प्रश्न 6ठी से 12वीं तक प्लस रीट का एग्जाम प्लस जो भी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड वगैरह जो होते हैं, चाहे वो एयरफोर्स, सब में ये चीज़ पूछी जाती है, पैसिव वॉइस कैसे बनता है। तो वो इसी का हिस्सा लूँगा, मैं अलग टाइप से पढ़ाऊँगा, इसमें आपको पैसिव वॉइस साथ में चलेगा, इतना परफेक्ट वे से आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में ये मेरे को समझ में आया। तो इसमें पहले इंट्रोडक्शन में हम चल रहे हैं, तो शुरुआत में थोड़ा ऐसा लग सकता है आपको कि हाँ पढ़ी हुई, तो जैसे आप कहेंगे कि हमने पैसिव वॉइस पढ़े हैं, तो पैसिव वॉइस कितने में बनते हैं, ध्यान नहीं, 8 में बनती हैं। कौन कौन से में बनते हैं वो अभी बता रहा हूँ, और जिसमें नहीं बनते वो कितने हैं, 4। अब ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दें वापस इसको लेकर के कि कौन से, क्योंकि देखिए समय, जब कोई भी चीज़ समय पर हो, यदि समय गुजर जाता है और समय का इम्पोर्टेंस हम नहीं समझें, ज़्यादा देर लगा दें, आप बहुत बड़ी क्लास में पहुंच गए और फिर भी आपको लगता है कि टेंस नहीं आ रहे, इंग्लिश स्पीकिंग में मेरे प्रॉब्लम है, तो उसको लेकर के, तो उसका मैं आपको बताऊं कि क्या होता है। समय पर चीज़ नहीं होती तो क्या होता है। एक बार क्या हुआ कि एक सेठ जी थे, तो उन्होंने अपने नौकर को कहा कि आप जाइए और जो वेजिटेबल मार्केट है, सब्जी बाज़ार है, तो वहाँ पे सब्जी मंडी जाइए और सब्जी मंडी से सब्जी लेकर के आइए, जल्दी आना है, आधा घंटे के अंदर वापस आ जाना। सेठ जी ने कहा, पैसे वगैरह दिए, नौकर चला गया। अब वो गया, तो देखिए समय पर कोई चीज़ नहीं होती तो क्या हो, हम इधर उधर भटकते हैं ना। कई बार टेंस के लिए आपने 6ठी में भी पढ़े थे, 12वीं में भी पढ़े, आगे भी पढ़ रहे वापस, लेकिन याद नहीं। लेकिन यहाँ पे एक बार में ही आपको याद हो जाएगा और ज़िंदगी भर याद रहेगा उसका। तो उसमें उदाहरण बता रहा हूँ कि कैसे हम भटकने से नुकसान क्या होता है, फिर हम क्या कहलाते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। भटकने से फिर लास्ट में फिर भी याद नहीं हो तो क्या कहलाते, उससे अच्छा है कि बढ़िया तरीके से आप ज्वाइन करके कंटिन्यूस जुड़े रहें। तो से वो गया मार्केट नौकर, और वहाँ जाकर के सब्जी मंडी में इधर उधर जो देखने लगा, तो वहाँ पे क्या है कि गाना बज रहा था, और गाना उसमें टैप रिकॉर्डर होते थे, उससे बज रहा था, और वो गाना था, तुझ संग प्रीत लगाई सजना सजना, ऐसे गाना चल रहा। उसको पसंद आ गया, गाना बढ़िया है। अब उसने क्या किया, वो रास्ते से भटक गया। अब वो गाना गुनगुना रहा है और इधर उधर घूम रहा है, गाना गुनगुनाते हुए, तुझ संग प्रीत लगाई सजना, ऐसे घूम रहा है। सब सेठ जी ने कहा सब्जी लेके आना है, वो उसमें घूमने लग गया और 2 घंटे लगा दिए, सब्जी ले नहीं। फिर उसको याद आया सेठ जी डांटेंगे तो क्या करें, तो वो गया और सब्जी ली, सब्जी लेकर के रवाना हुआ। फिर भी गाना वही चल रहा है, तुझ संग प्रीत लगाई सजना सजना, ऐसे। और लेकर के वो घर आया, आकर के दरवाज़ा खोला, सेठ जी ने आधे घंटे का बोला था, उसने 2 घंटे लगा दिए। आप भी जैसे 6ठी से 12वीं पहुँचे लेकिन याद नहीं हो, तो यहाँ पे देखो क्या होता है। जैसे उसने दरवाज़ा खोला, फाटक खोला और वो गीत गाया, तुझ संग प्रीत लगाई सजना सजना, तभी सेठ जी आए अंदर से और बोले, अतरी देर कठे लगाई बगना। तो यही बात है, क्योंकि यदि हम समय पर चीज़ को नहीं कर पाए, नहीं सीख पाए, इतना गुजरने के बाद में समय इतना गुजर गया, अब बड़ी क्लास पहुँचे फिर भी नहीं समझे कि टेंस बार बार पढ़ा, याद नहीं हुआ, यहाँ आपको एक ही बार में सब याद हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखिए प्रेजेंट टेंस के 4 भाग, फिर पास्ट के 4, फ्यूचर के 4, टोटल 12। 12 में से 8 भाग ऐसे हैं जिसमें पैसिव वॉइस बनता है, 4 में नहीं बनता। जिसमें बनता है कौन से हैं वो मैं लिख रहा हूं, जिनमें पैसिव वॉइस बनता है वे भाग निम्नलिखित है। सभी ध्यान दें, जिसमें पैसिव वॉइस बनता वो भाग कौन से हैं। देखिए सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनेट जो बोलते हैं,
ठीक है। सेकेंड इज इंडेफिनिट, इसको सिंपल प्रेजेंट भी बोला जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस, इसको प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। थर्ड इज प्रेजेंट परफेक्ट। फिर आते हैं फोर्थ पे पास्ट सिंपल। फिफ्थ पे पास्ट कंटिन्यूअस। सिक्स्थ पे पास्ट परफेक्ट। सेवंथ पे फ्यूचर सिंपल। और एट्थ पार्ट हमारा है, 8 भाग होते हैं, 8 हो गया, कौन सा हुआ आप बताएं? फ्यूचर परफेक्ट। अब ध्यान दो, ये ध्यान होना जरूरी है। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, यानी प्रेजेंट टेंस के शुरू के 3 भाग में बनता है। फिर पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट के भी शुरू के 3 भाग में बनता है। फिर फ्यूचर का पहला और तीसरा, फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर परफेक्ट में, ये वो भाग है जिसमें पैसिव वॉइस बनता है। और फिर इसको हम डिवाइड करते हैं, जिसमें नहीं बनता वो किस टाइप से है, जिसमें पैसिव वॉइस नहीं बनता, जिन भागों में पैसिव वॉइस नहीं बनता है, वे निम्न हैं। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। सेकेंड इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। थर्ड इज फ्यूचर continuous, and fourth is future perfect continuous। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये आपके बेसिक नॉलेज में सब चीजें होनी जरूरी है। जिन भागों में पैसिव वॉइस नहीं बनता वो कौन से हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी प्रेजेंट टेंस का चौथा हिस्सा, पास्ट चौथा भाग जो पार्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, ये भी पास्ट का लास्ट पार्ट जो है, फ्यूचर का दूसरा और फ्यूचर का चौथा। इस प्रकार से ये वो भाग है जिसमें पैसिव नहीं बनता और ये जिसमें पैसिव बनता है। ये भाग हो गए। तो शुरू से हमने अभी तक जो पढ़ा है, बढ़े आगे। अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे की ओर। जो चीज़ें, ये ऐसी चीज़ें जिनका ध्यान रखना बिल्कुल ज़रूरी है। अब जो टेंस हम सीखेंगे, यहाँ मेन बातें लिख रहा हूँ। टेंस सीखने के लिए, टेंस सीखने व अंग्रेजी बोलने के लिए 5 बातों का विशेष ज्ञान होना जरूरी है। ज्ञान और ध्यान होना जरूरी है। देखिए, तो इसमें कौन कौन सी आ जाएगी 5 बातें जो है, उसमें
सबसे पहले हिंदी में पहचान, हमारा मीडियम ज़्यादातर का हिंदी रहता है, इसलिए तो हिंदी में पहचान, स्पेशली ध्यान रखना है पहले, क्योंकि हमारा मीडियम हिंदी है, चाहे हिंदी मीडियम वाले हैं या इंग्लिश, सभी के लिए क्लास है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस सभी के लिए। तो हिंदी में पहचान वो हमारे को ध्यान में हो, तो सबको आप बीच में ये जो भी आप जब जुड़े हैं तो लाइक शेयर आदि की बात भी जो है ना, उस समय आप सबको जोड़ने का प्रयास करें। साथ में जो होता है ना सब एक साथ, तो उसमें काफ़ी इंटरेक्शन अच्छा हो जाता है। तो हिंदी में पहचान आनी चाहिए हमारे को। दूसरी बात यानी इंट्रोडक्शन इन हिंदी, इंट्रोडक्शन इन इंग्लिश, अंग्रेजी में पहचान, हिंदी में पहचान, अंग्रेजी में पहचान, ठीक है। इंट्रोडक्शन इन हिंदी और इंट्रोडक्शन इन इंग्लिश, इसमें इसका परिचय हमें ध्यान हो। फिर स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस, स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस। फोर्थ में स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस, और पांचवी चीज है यूजेज, इसका प्रयोग। अब ध्यान दो यहां पे, ये चीज जो है प्रत्येक भाग में जब हम बढ़ेंगे, जैसे प्रेजेंट सिंपल, तो प्रेजेंट सिंपल में हिंदी में पहचान, अंग्रेजी में पहचान, स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस, स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस, उसका यूजेज, ये सब 5 बातें जिसको ध्यान होगी वो टेंस भी सीख जाएगा, इंग्लिश स्पीकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ध्यान रखना जरूरी है। तो ये मतलब जैसे प्रेजेंट सिंपल है तो उसकी हिंदी में पहचान क्या है, उसकी अंग्रेजी में पहचान क्या है, उसका एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला क्या बनता है, किस टाइप से स्ट्रक्चर बनता है, और इसी प्रकार स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस में क्या बनता है। यहाँ पे एक बात और, यहाँ मैं एक्टिव और पैसिव साथ में पढ़ा रहा हूँ, ये सबसे बढ़िया आपके होगा सामने कैसे बनता है, नहीं तो हम अलग अलग पढ़ते हैं, समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या हुआ कैसे हुआ। यहाँ ऐसे स्पेशली आपको पढ़ाया जाएगा, आपको लगेगा कि हाँ डायरेक्टली समझ में आ गया ये चीज़। तो वो ध्यान रखने की चीज़ है, वो आपको बताई जाएगी। और यूजेज में प्रयोग, यानी आप खुद सेंटेंस बनाना सीखेंगे तब मैं बढ़ूंगा आगे कि हाँ आप सीख जाएंगे, बिल्कुल ध्यान होना चाहिए, पूरे जुड़े रहें। बढ़ते हैं हम आगे, तो ये 5 बातें हमारे को ध्यान रखने की आवश्यकता है। फिर बढ़ते हैं हम आगे, उसमें देखिए क्या करना है। एक तो हमारे को ध्यान रखना है, जो स्पेशल थिंग्स की बात हुई, तो कर्ता जो होते हैं, सब्जेक्ट, कर्ता जिसको लेकर के, जैसे एक तो एक वचन, सबसे महत्वपूर्ण चीज यहां से शुरू हो रही है, इस बात का ध्यान रखना है। एक वचन कर्ता, सिंगुलर सब्जेक्ट जिसको कहते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे ही, सी, इट, नेम, ठीक है। अब इसमें देखिए, ही यानी वह, ये पुरुष के लिए यूज होता है। सी का अर्थ भी वह है, ये स्त्री के लिए। फिर इट यानी यह, कोई भी वस्तु वगैरह के लिए, निर्जीव आदि के लिए। नेम में कोई भी नाम, नाम में आपके कोई भी हो सकता है, स्त्री पुरुष, राम सीता, कोई भी नाम हो सकता है, जो भी। एक तो ये ध्यान रखना। दूसरा, बहुवचन कर्ता, जिसमें प्लूरल सब्जेक्ट जो हमारे, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। ये ध्यान नहीं है तो आप वाक्य नहीं बना पाएंगे। बहुवचन कर्ता जिसमें आई
वी, यू, दे। आई मीन्स मैं, वी यानी हम, यू यानी तुम, दे यानी वे। अब देखिए यहाँ पे जब फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन में हम उलझ जाते हैं तो पता नहीं चलता। मैं आपको सिंपल वे से, हम सीधे चलते हैं और सरल तरीके से एक वचनकर्ता सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से हैं इसका ध्यान होना बिल्कुल ज़रूरी है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आएगी। जैसे ही वह पुरुष, सी वह स्त्री के लिए, इट यह, नेम नाम। अभी भी कह रहा हूँ याद रखना, सिंगुलर मैं जब पूछूंगा आपको तो उस समय सिंगुलर प्लूरल ध्यान होना चाहिए कि कौन से हैं। प्लूरल सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे, आई इस टाइप से आता है लेकिन प्लूरल में आता है। उसका कारण मैं शब्द जो है, मैं शब्द का प्रयोग हर कोई कर सकता है, इसलिए ये बहुवचन में है, लेकिन पास्ट में जाते ही अलग प्रकार से इसका यूज होता है, वो आगे हम पढ़ेंगे। अब ध्यान दीजिए यहां पर जैसे ही और सी, देखिए ही और सी, इसमें दो तीन बातें हैं। तो मैं इसमें ये बता रहा हूं, जैसे यहां पे शब्द आ गया सी, सी का प्रयोग किसके लिए होता है? स्त्री के लिए, ठीक है। सी का प्रयोग स्त्री के लिए, और स्त्री की विशेषता क्या है कि स्त्री से ही पुरुष की उत्पत्ति हुई है। शब्द याद रखिए, ध्यान रखना, स्त्री से ही पुरुष की उत्पत्ति हुई है और होती है। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। यहां सी लिखा है, अब सी जो लिखा है इसमें से एस हटा दो, तो इस एस को आप हटाएंगे तो पीछे रहेगा ही, तो क्या बन गया? पुरुष। दूसरा, आप कहेंगे हम उसको वुमन बोलते हैं, स्त्री को हम वुमन भी बोलते हैं, तो बता रहा हूं इसमें भी देखिए कैसे कि जो वुमन है इसमें WO हटा दीजिए, पीछे क्या रह गया? मैन, तो भी उससे हो गया, ठीक है। आप कहेंगे हम उसको फीमेल बोलते हैं, तो देखिए उसके लिए भी यहां से इसमें मैन बन जाएगा। यहां पे जैसे फीमेल, स्त्री को फीमेल यूज करते हैं, मादा, तो इसमें इससे कैसे उत्पन्न हुई? तो देखिए FE हटा दीजिए, तो इससे क्या बना? इससे मेल बन गया। तो चाहे ही, चाहे मैन, मेल, स्त्री से उत्पत्ति हुई। तो ये वर्ड याद रखने लायक है और इसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको जिंदगी भर याद रहेगा ये चीज। जैसे रीड होता ना, रीड, रीड की स्पेलिंग आप में से कोई ऐसा जो आप सब देख रहे हैं इसमें बिल्कुल अनपढ़ है कि रीड की स्पेलिंग क्या होती है, मैं आपको तरीका बताऊं, वो जिंदगी भर कोई भी, चाहे अनपढ़ है वो भी नहीं भूल सकता। कैसे? जैसे आपके पैर की एड़ी है, एड़ी, ठीक है, एड़ी को हम एडी बोलते हैं। आप अपनी भाषा में ऐसे बोलें कि READ, पैर की जो एडी है उसकी तरफ इशारा, हाथ से इशारा करते हुए कि READ। क्या बोला आपने? READ। तो यहां पे READ, ये शब्द बन गया READ। रीड यानी पढ़ना होता है ना, इस टाइप से ये मतलब एक तरीके हैं। और अब इसको कोई नहीं भूल सकता कि हाँ READ, कोई भी पूछेगा क्या होता है, READ स्पेलिंग होती है। तीनों फॉर्म पढ़ने में थोड़ा डिफरेंट रहता है लेकिन स्पेलिंग एक रहती है। रीड, रेड पढ़ते हैं, लेकिन READ इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म रहती है। तो ये हुआ इसमें, ये सिंगुलर सब्जेक्ट, ये प्लूरल। फिर हम बढ़ते हैं और इंटरेस्टिंग वे से हम बढ़ेंगे आगे। देखिए नेक्स्ट में सिंगुलर और प्लूरल का ध्यान आपको रखना, ये मैंने बताया। फिर आप आएंगे तो जिसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार से हमारे को एक ध्यान रखना पड़ेगा, सकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। अब इसमें क्या होगा? ट्रांजिटिव वर्ब में हमारे को कर्ता के साथ में उस समय कर्म का आना जरूरी है, उसमें कर्म की आवश्यकता रहेगी। कर्म यानी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की प्रधानता रहेगी। ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, तभी वो सकर्मक वाक्य बनेगा। और अकर्मक में क्या होगा? अकर्मक में, जिसको इंट्रांजिटिव कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब यानी क्रिया,
इसमें ध्यान रखें, जैसे कोई भी वाक्य होगा कि मैं पुस्तक पढ़ता हूं, अभी तो ये नॉर्मल इंट्रोडक्शन में चल रहे हैं हम, अभी बहुत ही थोड़ा इंट्रोडक्शन लंबा है, लेकिन बहुत ही मजबूती से हम, आपकी आधारशिला बहुत मजबूत हो, बेसिक नॉलेज। इसमें देखिए तो वो क्या पढ़ता है, पुस्तक, तो इसमें ये ट्रांजिटिव वर्ब है। और अकर्मक क्रिया जो होगी इनट्रांजिटिव, जैसे हम यूज करें कि वह सोता है, पक्षी उड़ते हैं, इस टाइप से जो भी, तो इसमें देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है, अकर्मक क्रिया है, इसलिए तो इसका ध्यान भी होना जरूरी है, क्योंकि जो भी अकर्मक क्रिया होगी, इंट्रांजिटिव वर्ब होगी, उससे पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ये ध्यान रखने लायक बात है। हालांकि जब आपको पैसिव में चेंज करने के लिए पूछेंगे तब वो इंट्रांजिटिव वाला तो पूछेंगे नहीं, क्योंकि उसका तो बनता नहीं है, इसलिए ध्यान रखना। लेकिन हमारे को ध्यान होना चाहिए जब भी हम पढ़ाएं तो उसमें या बोलने में इन चीज़ों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया, इसमें ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब की बात आ गई, ये इसके बेसिक नॉलेज में अपने शामिल है। इन चीज़ों का ध्यान रखना जब भी आपको, जब हम शुरू करेंगे टेंस आदि, अभी शुरू नहीं किया, शुरू करेंगे तो ये तो केवल इंट्रोडक्शन में आ रहा है। फिर हमारे को जो ध्यान रखने की चीज़ें हैं, तो उसमें देखिए कर्ता जो होता है वो है सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट का अर्थ विषय भी होता है, सब्जेक्ट यानी विषय, सब्जेक्ट यानी कर्ता, और सब्जेक्ट्स यानी प्रजा भी होता है, प्रजा जो होती है राजा प्रजा। उसके बाद में क्रिया, उसके लिए वर्ब बोला जाता है। कर्म जो है उसके लिए हम ऑब्जेक्ट, फिर सहायक क्रिया जो होती है, सहायक क्रिया, तो उसके लिए क्या शब्द यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। फिर मेन जो मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया के लिए मेन वर्ब शब्द होता है। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, हमें ध्यान होना चाहिए कि कौन कौन सा शब्द, जैसे सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये चीज़ें हमारे काम में आएगी, और बोलने में भी और आगे उत्तर देने में भी बहुत सारा नॉलेज इसमें चाहिए। और तो ये बेसिक चीज़ में, तो इसका विशेष तौर पे देख लीजिए, सकर्मक क्रिया, आकर्मक क्रिया, और उसके बाद में ये जो वर्ड्स हैं हमारे लिए, इसका परिचय वगैरह ज़रूरी है। और जब भी हम जाते हैं, देखिए नेक्स्ट में जो क्रिया विशेषण होती है, तो उसके लिए एडवर्ब शब्द यूज किया जाता है। एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। तो विशेषण को क्या कहते हैं, तो उसके लिए हो जाएगा एडजेक्टिव, विशेषण, इसका ध्यान दें। ठीक है, इसका स्पेशली ध्यान दें, ये एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट में हम बढ़ते हैं, यहां ध्यान दीजिए, जब कृत्रिवाच्य और कर्मवाच्य, देखिए ये हिंदी के शब्द हैं, हिंदी के शब्द हैं, लेकिन हिंदी में एक प्रश्न पूछते हैं कृतवाच्य वो कौन सा है और कर्मवाच्य, वहां बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं सब। यहाँ एक सरल तरीका बताता हूँ, बहुत ही, इसको हिंदी इंग्लिश दोनों साथ में। तो इसमें देखिए कृतवाच्य, जिसमें हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस, इसमें क्रमवाच्य में, कर्मवाच्य में हो गया पैसिव वॉइस। अब हिंदी में पहचान करने का उसका तरीका ये है कि जब भी आपको पूछे कि कर्मवाच्य कौन सा है, तो उसमें पैसिव में क्या आता है, बाय। ठीक है, तो जैसे ही द्वारा शब्द आए, आपको पढ़े हैं आप हिंदी में जब पूछते हैं तो उसमें द्वारा शब्द आता है ना, द्वारा है, इसमें बाई आता है, इसका मतलब वो कर्मवाच्य और दूसरे वाला कृतवाच्य। ये याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका। अब बढ़े हम आगे, जो टेंस का हमारा चल रहा है उसी में,
स्पीकिंग वगैरह में। अब यहाँ ध्यान रखें कि जब हम ये टेंस सीखना शुरू करें और उसमें साथ में स्पीकिंग की बात आती है, तो स्पीकिंग में 2-3 समस्याएं आती है। एक तो ये होता है हमारे आपसी संकोच, शर्म, और उसका कारण होता है सामने वाले द्वारा उसका खिल्ली या मजाक उड़ाना। ये चीज़ें, एक बोलेगा तो बोलने में संकोच या शर्म करता है, और जैसे ही उसने इंग्लिश बोली तो दूसरा उसकी मजाक उड़ाता है कि इसने बोला तो शब्द गलत बोले हो, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो सकती है, या वाक्य में आप बोला उसमें मीनिंग आपने दूसरा बोल दिया। क्योंकि इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है जिसमें एक शब्द इधर से उधर होते ही पूरा गड़बड़ होती है। कैसे? जैसे शब्द है ग्रेप, शब्द लिखा गया है ग्रेप, और यदि इसमें 1-2 शब्द आपने गड़बड़ कर दिया तो पूरा ही गड़बड़ हो गया। कैसे? कि ग्रेप का अर्थ होता है अंगूर, होता है ना, लेकिन आपने ग्रेप में से GR नहीं लिखा और पीछे रह गया एप। एप बोलते तो एप मीन्स लंगूर। तो अंगूर से लंगूर बनने में इंग्लिश में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो शब्द का तो सामने वाला इसीलिए वो मजाक उड़ाते हैं, इसलिए वो बोलता नहीं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, किसी का मजाक नहीं उड़ाएं। आप बोलें तब उसमें क्या करें, प्रैक्टिस होनी ज़रूरी है। हमेशा यहाँ पर जब हम पढ़ेंगे डेली की क्लास, तो उसमें आप साथ में प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपस में बोलते रहें, घर पर भी आपस में बोलें। हिंदी इंग्लिश मिक्सअप शब्द भी बोलें, नहीं आ रहा है तो शुरू में मिक्सअप में बोले, फिर जो शब्द हिंदी का बोला उसको आप ढूंढिए कि इसको क्या कहते हैं। जैसे आएगा अपने आप उसमें उसको डिक्शनरी से देखिए, और डिक्शनरी कैसी आपके पास हो, हिंदी टू इंग्लिश लें, इंग्लिश टू हिंदी नहीं, हिंदी टू इंग्लिश। मैं थोड़ा अलग प्रकार से बता रहा हूँ। हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी लाइए, जिसको इंग्लिश सीखनी है तो उसमें वो उससे कनेक्टेड है, उसका यूज़ भी करें। या मैं तो सिखा ही रहा हूँ बढ़िया तरीके से। अब बढ़ते हैं हम आगे। तो नेक्स्ट में देखिए, यहाँ पर पीछे जो हमने हिस्सा लिया है इंट्रोडक्शन वगैरह को लेकर के, टेंस के कौन सी पार्ट है, किस प्रकार से हमें ध्यान रखना है और कितने इसके भाग होते हैं, उसको लेकर के हमने चर्चा की। अब हम आते हैं तो इसमें हमारे को क्या करना है, जो भी टेंस होंगे तो उसमें जो भाग है इसका स्पेशली आप रूप से ध्यान दीजिए कि एक तो जब भी हम स्पीकिंग की बात करें, इंग्लिश स्पीकिंग, तो इंग्लिश स्पीकिंग में एक तो प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखना है, प्लस जो वर्ड्स है उसकी जितनी अधिक से अधिक मीनिंग, हमारे को वर्ड्स और मीनिंग्स ये जितने याद होंगे उतना ही हम इफेक्टिव वे से। और जो वर्ब्स है, वर्ब्स में किस टाइप से लेते हैं कि हम फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म जैसे हम लेते हैं तो फर्स्ट फॉर्म जो प्रेजेंट कहलाती है, प्रेजेंट, फिर पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल, और लास्ट में जो होती है इन्फिनिट, इन्फिनिट में जिसमें टू लगता है। तो कैसे बनती है, जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे आ गया रीड, पास्ट में इसको पढ़ा जाएगा रेड, पास्ट पार्टिसिपल में रेड, प्रेजेंट में इसमें रीडिंग। हम इसको बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वो हो गई फोर्थ फॉर्म जिसको पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल, और यहाँ पे हो जाएगा टू रीड, यानी फर्स्ट फॉर्म जो इससे पहले टू लग जाएगा। और ये 5 फॉर्म, वैसे 5 फॉर्म होती है, 5 फॉर्म्स, लेकिन हम उसमें 3 फॉर्म विशेषतः यूज़ करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। और इसको हम फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बोलते हैं। जो फोर्थ में आती है, फिफ्थ में टू लगा करके फिर उस वर्ब को लिखते हैं। ये हमारे इसमें बेसिक नॉलेज का हिस्सा है। तो ये चीज़ें जो भी है, नेक्स्ट में बढ़ते हैं। तो इसमें ध्यान दीजिए, इसमें अपने को शुरू जो कर रहे हैं हम
कि ये टेंस का इंट्रोडक्शन जो है, परिचय, जिसमें क्या क्या बातें ध्यान रखने योग्य है। अब हम स्पीकिंग में कुछ वर्ड्स साथ में लेंगे, जैसे समय। जब हम किसी को पूछते हैं तो हम सीधा, जब टाइम पूछना होता है तो हमारे को ध्यान नहीं क्या पूछें। जनरली उसमें क्या लिए, देखिए सीधे जब जाएंगे तो उसमें इस टाइप से है कि ध्यान दें आप इसको, कि कितने बजे हैं। किसी को पूछना कितने बजे हैं तो कैसे पूछते हैं, तो हम पूछते हैं कि व्हाट इज टाइम। व्हाट इज टाइम नहीं होगा, गलत है। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। ये एक प्रकार से देखा जाए ये होता है सही शब्द। इसका सही प्रश्न ये है, सेंटेंस ये बनेगा। इसको इजी वे में आप, जैसे इजी वे में, और अंग्रेज से बात करते हुए आपको यदि अंग्रेज को टाइम पूछना तो कैसे पूछेंगे, आप पूछेंगे टाइम प्लीज। टाइम प्लीज, हम जिसको कहते हैं टाइम प्लीज, ऐसा बोलते ही वो अपने आप समय बताएगा। समय बताने का तरीका क्या है, मान लीजिए 9 बजे हैं, 9 बजे हैं तो आप बोलेंगे 9 o'clock। यदि 9:15 बजे हैं उसमें हो जाएगा 9:15। 9:30 बजे हैं तो उसमें हो जाएगा 9:30। ध्यान दीजिए, समय पूछने का तरीका साथ में ये चलता रहेगा, इंग्लिश स्पीकिंग का प्लस टेंस। 9 बजे 9 o'clock, 9:15 हुए हैं तो 9:15, 9:30 हुए तो 9:30। इस प्रकार से ये हमारे को समय बोलने का ये तरीका है। आप सीधा 9 वगैरह सीधा ऐसे नहीं, ये बोलने का सही तरीका, उचित तरीका यही है जो इंग्लिश में माना जाता है। तो ये तो इसमें साथ में हमारे चलता रहेगा। बहुत सारे ऐसे आपको वर्ड्स स्पीकिंग में डेली लाइफ में हमारे यूज़ आते हैं, वो भी आपको बताएंगे, टेंस भी। तो आज हमने पढ़ा है हमारा जो भी इसमें इंट्रोडक्शन का जो पार्ट था, इसमें देखिए सबसे पहले लेकर के आपको बताते हैं कि किस प्रकार से हमने टेंस और इंग्लिश स्पीकिंग में शुरू किया है। और इसमें देखिए किस टाइप से हमने टेंस के प्रकार बताए, वोवल्स की बात हुई, आगे भी हम करेंगे। यहाँ पे टेंस के 4 भाग जो भी है, प्रेजेंट टेंस के 4 भाग, या पास्ट के, ये फ्यूचर के भाग। इधर मैंने किस में पैसिव बनता है किस में नहीं बनता वो बात हो गई। फिर नेक्स्ट में बढ़ेंगे, पैसिव जिसमें बनता है नहीं बनता वो बता दिया। फिर टेंस सीखने के लिए 5 बातें जो विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। उसके बाद में एक वचन बहुवचन, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें पूछूंगा भी और याद होनी चाहिए। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब की बात आती है। उसके बाद में कृतवाची कर्मवाची जो एक्टिव पैसिव है उसको कैसे हम पढ़ेंगे, उसको लेकर के, और शब्द को इंग्लिश स्पीकिंग में विशेषतः किन किन बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता होगी उसको लेकर के हम पढ़ेंगे। और फिर समय को लेकर के कि ये जनरली जो हमेशा इस टाइप से चलेंगे हम साथ में, कि समय किसी को पूछना है तो कैसे पूछें। ठीक है, तो आशा और विश्वास के साथ कि इंग्लिश स्पीकिंग का हमारा ये जो अभियान हम शुरू किया है हमने, आप सबको साथ में जोड़ेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएं ताकि सबको इस प्रकार से इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सभी को शेयर करें, बताएं भी। 9, 10, 11, 12, 6 to 12 जो भी है आपके फैमिली मेम्बर्स है, पेरेंट्स है, जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जो भी आपके रिलेटिव है, उनको भी आप इन्फॉर्मेशन दें कि इस प्रकार से इंग्लिश, क्योंकि शुरुआत हुई है अब से ही और डेली जुड़े रहेंगे तो दावे से कहता हूँ इंग्लिश स्पीकिंग और टेंस ये आपके लाइफ टाइम की चीज़ होगी। दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, ऐसा मैं सिखा दूंगा। जुड़े रहिए। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।